अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 133 का ए पार्ट था सीबीएसई सैम्पल पेपर का, स्टेट टू मेन कंसिडरेशन टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल चूजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके आंसर देखोगे तुम्हारा एनसीईआरटी बुक के 342 पेज में, जहाँ पे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दिया उसका नीचे ही देखो दिया है, द मेन consideration with an astronomical telescope are its light gathering power and its resolution और resolving power। तो क्या लिखा बेटा? considering light gathering power and resolution और resolving power, करेक्ट है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया था, that was draw a ray diagram of reflecting type of telescope, state its magnifying power। तो इस जगह पे जो है ऑब्जेक्टिव हो गया, दैट इज़ दिस वन, ये वाला आ गया, थोड़ा सिमेट्रिकल मिड में पुट कर दोगे, लाइट रेस आ गया पैरेलल, ठीक है, ओके, करेक्ट है। मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ अपॉन एफ ई माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, मैग्नीफाइंग पावर, ओके बेटा। एफ ओ एंड एफ ई क्या है वो भी लिख दो बेटा, जैसे ही एफ ओ अपॉन एफ ई लिखते हो उसमें एफ ओ और एफ ई क्या है वो चीज़ लिख दो। हाँ बेटा बोलो। तो माइनस तो नहीं आता ना रिफ्लेक्टिंग में? हाँ, उसे मॉडुलस दे देना चाहिए, तो इसीलिए मैंने दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इस जगह पे बेटा ये जो पॉइंट्स लिखे हो इसको इस तरीक़ा से लिखोगे, एम इक्वल्स टू दैट इज़ एफ ओ अपॉन एफ ई, और एफ ओ में भी लिख दो R/2 डिवाइडेड बाई एफ ई, ठीक है राहुल? एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू, एफ ओ जो है, एफ ओ तो लेंस नहीं है ना ऑब्जेक्टिव का केस में, दैट इज R/2 अपॉन एफ ई। क्लियर बेटा? अच्छा, ये हो गया इसका। और दूसरा जो और एक होता है कि जब फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटिव, फाइनल इमेज जब इन्फिनिटिव में फॉर्म होगी, ठीक है। और बेटा थोड़ा सा जब डायग्राम में भी जो ऐसे बनाते हो ना, ठीक है। और दूसरी पार्ट होता है कि जब फाइनल इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, ये तो इन्फिनिटिव वाला फार्मूला चला गया, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में होगा तो ये वाला फार्मूला लिख देना, एम इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है बेटा? क्लियर? उसका मैंने ये भी भेज देता हूँ, फोटोज़ भी भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद और एक पार्ट था इसका, इसलिए देखो जल्दी जब भी हम क्वेश्चन देते हैं तभी सेंड करते हो तो तुरंत कॉपी चेक हो जाती है। और एक पार्ट था, स्टेट द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एडवांटेज लिखा, एडवांटेज in reflecting type of telescope there is no chromatic aberration as the objective is a mirror, okay, refraction होगा ही नहीं। उसके बाद as it has parabolic reflecting surface the spherical aberration is also removed, spherical aberration and chromatic aberration दोनों aberration आउट हो जाएंगे, ओके, spherical aberration as well as chromatic aberration। हाँ बेटा बोलो। एडवांटेज जैसे कि है? और कोई एडवांटेज नहीं है तो? नहीं, यही है, इसीलिए तो मिरर यूज़ करते हैं कि जैसे लेंस यूज़ करेंगे ना, तो मान लो बहुत दूर से लाइट आ रही है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो स्फेरिकल एबरेशन ये तो अलग अलग जगह पे मीट करेगा, अलग अलग दिखाएगा, अलग अलग कलर के लिए भी अलग अलग होगा,
तो एक होता है स्फेरिकल एबरेशन, एक होता है कोनोटिक एबरेशन, दोनों चीज़ यहाँ से आउट हो जाता है। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी बुक को भी एक बार पढ़ लो। हाँ बेटा बोलो।